गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। बहुत से साधकों ने हमसे एक प्रश्न किया है, अमृत रस क्या है? साधना में ये कब आता है और इनका अनुभव कैसे होता है? तो आज हम इस विषय को थोड़ी गहराई से समझेंगे। ये बात बहुत सूक्ष्म है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अमृत रस कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आत्मा का अपना रस है। ये वह दिव्य मिठास है जो तब प्रकट होती है जब सूरत शब्द से जुड़ने लगती है, जब मन की लहरें शांत होने लगती है और चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर लौटती है। तब भीतर एक हल्का और मधुर स्वाद प्रकट होता है। ये ऐसा अनुभव है जिसे न आंखों से देखा जा सकता है और न ही शब्दों में पूरी तरह बताया जा सकता है। ये रस सतगुरु की कृपा है। निमित्त सूरत शब्द योग की साधना और पवित्रता जीवन से मिलती है। जब साधक सच्चे भाव से सिमरन करता है, मन को तीसरे नेत्र पर टिकाता है और भीतर की शब्द को ओर बढ़ता है, तब आत्मा उसे धीरे से जोड़ने लगती है, जहां ये अमृत लगातार बहता रहता है। यही रस आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। यह बताता है कि अब आगे हम समझेंगे कि इस अनुभव को अपने दैनिक जीवन में कैसे स्थिर किया जाए, ताकि यह केवल ध्यान से समय तक सीमित न रहे, बल्कि हर सांस में महसूस होने लगे। जैसे जैसे साधना भीतर बढ़ती है, एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है कि बिना सतगुरु की कृपा के यह मार्ग आगे नहीं खुलता। सतगुरु वही जीवित शक्ति है जो हमें इस अमृत रस के द्वार तक ले जाती है। उन्होंने स्वयं उसे रास्ते को पार किया है जहां शब्द की धारा बहती है, और अब वे हमें भी उसी दिशा में बुला रहा है। जब साधक सतगुरु की शरण में जाता है तो वे केवल किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि साक्षात शब्द स्वरूप के शरण में जाता है। दीक्षा के समय जो नाम हमें दिया जाता है, वे केवल एक शब्द नहीं होता, वह एक जीवंत धुन होती है, एक दिव्य कुंजी होती है जो भीतर की दीवार खोलती है। ये नाम आगे चलकर सिमरन और ध्यान का आधार बनता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतगुरु जी वह कुंजी है जो 10वां द्वार खोलती है। इसी द्वार से होकर आत्मा शब्द की धारा में प्रवेश करती है और वहीं से आत्मा रस का प्रवाह शुरू होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वे सतगुरु के चरणों में नम्रता से रहे, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारे और श्रद्धा के साथ अपने अभ्यास को गहराई देता जाए। अब जब ये आधार स्पष्ट हो गया है, तो आइए आगे समझते हैं उस नाम का जाप, उस सिमरन को जो मन को स्थिर करता है और आत्मा को शब्द से जोड़ता है। जब सतगुरु की कृपा से नाम का बीज भीतर बो दिया जाता है, तब उसकी देखभाल सिमरन से होती है। सिमरन ही वह जल है जिससे यह बीज अंकुरित होकर धीरे धीरे भीतर एक सुंदर फूल बन जाता है। सिमरन का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। सिमरन का अर्थ है परमात्मा से सिमरन का अर्थ है
प्रेम से नाम को अपने हृदय में बसाना। जब हम नाम को मन में और वचन भाव से जपते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हर बार जब नाम भीतर गूंजता है, मन थोड़ा शांत हो जाता है और सूरत धीरे धीरे तीसरे नेत्र की ओर खिंचने लगती है, जहां से शब्द और अमृत दोनों प्रकट होते हैं। सुबह का समय सबसे पवित्र माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत होता है और मन भी स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। उसी समय जब हम 2 से 3 घंटे ध्यान और सिमरन में बैठते हैं तो भीतर की चेतना सहज रूप से ऊपर उठने लगती है। बैठने की जगह भी वैसी ही होनी चाहिए, स्वच्छ, शांत और एकांत। सतगुरु की तस्वीर के सामने बैठना मन को एकांतरित करना में सहायता करता है, जैसे हम सीधे उनके सिन्हांदे में बैठे हो। दिन भर में सिमरन को अपने साथ रखना है। चलते फिरते, काम करते या विश्राम करते समय जब जब मन भटके उसे प्रेम से नाम में लगा दीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे सांसारिक विचारों की पकड़ को ढीला करता है। संत कबीर साहब जी ने भी कहा है, जब सिमरन निरंतर होने लगता है तब भीतर अपने आप वह रस टपकने लगता है, जैसे कोई मौन स्रोत खुल गया हो। अब आगे हम समझेंगे कि जब ये सिमरन और गहरा हो जाता है और मन भीतर टिकने लगता है तब ध्यान कैसे खुलता है। वही ध्यान जो हमें उस अमृत धारा के प्रत्यक्ष अनुभव तक ले जाता है। जब सिमरन धीरे धीरे गहराता है तब मन की लहर शांत होकर भीतर की ओर लौटने लगती है। यह वह क्षण होता है जब ध्यान अपने आप जागने लगता है। इसमें कोई जोर नहीं होता, सब कुछ सहज रूप से होता है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को उस एक बिंदु पर टिकाना जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ है। सतगुरु हमें बताते हैं कि वह बिंदु भ्रू मुख में है। दोनों बाहों के बीच ये वह स्थान है जहां सूरत का मिलना शब्द से होता है। जब हम वहां आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो आरंभ में केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगती है, जैसे दूर कहीं कोई तारा टिमटिमा रहा हो। यदि वे दिव्य ज्योति है जो आगे चलकर सूर्य और चंद्रमा जैसी तेज रोशनी में बदल सकती है, उस प्रकाश के साथ साथ भीतर एक ध्वनि भी उठती है, कभी घंटी जैसी, कभी वीणा की तरह मधुर और कभी शंख की गूंज जैसी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये शब्द की सच्ची पुकार है, वही शब्द जो पूरी सृष्टि का आधार है। वही ध्वनि अब साधक को ऊपर की ओर खींचने लगती है। जब सूरत इस ध्वनि में लीन होने लगती है तब भीतर से एक मधुर रस टपकने लगता है। यही वह अमृत है जिसकी चर्चा संतों ने की है। ध्यान में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती। मन कभी भटकेगा और कभी टिकेगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से सिमरन के सहारे फिर उसी बिंदु पर ले जाना है। सावन सिंह महाराज कहा करते थे कि ध्यान में स्थिरता ही अमृत रस का द्वार खोलती है। इसलिए धैर्य रखें, प्रेम से टिके रहें और देखिए कैसे धीरे धीरे भीतर की गहराइयां
खुलने लगती है। अब आगे हम यह समझेंगे कि यह अनुभव स्थिर कैसे रहे। इसके लिए जीवन में किस प्रकार का आचरण अपनाना आवश्यक है। जब भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है और शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है, तब साधक को अपने जीवन को भी उसी शुद्धता में ढालना पड़ता है, क्योंकि अमृत रस केवल ध्यान में ही नहीं टिकता। उसे स्थिर रखने के लिए जीवन का हर कर्म, हर विचार, हर व्यवहार उसी सुर में होना चाहिए। जिस प्रकार एक स्वच्छ पात्र में ही गंगा जल टिक सकता है, उसी प्रकार शुद्ध मन और जीवन में ही यह अमृत स्थिर रह सकता है। सबसे पहली बात आती है कि भोजन की। संतों ने कहा है कि जैसे अन्न वैसा मन, इसलिए मांस, मछली, अंडा या किसी भी प्रकार का नशा आत्मा को भारी बना देता है। शुद्ध, स्वतः और हल्का भोजन शरीर को शांत रखता है और मन को भीतर की ओर मोड़ता है। दूसरी बात आती है आचरण की। सत्य, दया, नम्रता और अहिंसा, ये 4 स्तंभ साधक के जीवन का आधार है। जब हम इन पर टिके रहते हैं तो भीतर की लहर शांत रहती है। क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकार मन की ऊर्जा को नीचे गिरा देते हैं और सूरत को शब्द से दूर ले जाते हैं। तीसरी बात सेवा और प्रेम। सतगुरु की सेवा करना और सभी जीवों में उसी परमात्मा का अंश देखना, यही हृदय को कोमल बनाता है। जब हृदय निर्मल होता है तब अमृत रस का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। और अंत में आती है दिनचर्या का अनुशासन। साधना तभी फैलती है जब जीवन में एक नियमित रूप से अनावश्यक वस्तुओं से बचें और अधिक से अधिक समय ध्यान, सिमरण और सत्संग में लगाएं। धीरे धीरे पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। अब आगे हम बात करेंगे उस प्रेरणा की जो साधक को जीवित रखती है, जो हर दिन नई ऊर्जा देती है, और वह सत्संग और सतगुरु का संग। जैसे जैसे जीवन शुद्ध होता है जाता, साधना भीतर गहराती है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन थक जाता है। कभी साधक को लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है या पहले जैसी। ऐसा समय जो हाथ थामे रखता है वह है सत्संग और सतगुरु का मार्ग दर्शन। संगत जी आत्मा के लिए वैसे ही जैसे शरीर के लिए ताजी हवा। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो भीतर जमी हुई धूल धीरे धीरे हटने लगती है। शब्दों में कोई जादू नहीं होता, जादू उस चेतना का होता है जो इन शब्दों में बहती है। चाहे हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ें, कबीर साहिब जी के दोहे सुने या स्वामी जी महाराज के रचनाएं, हर पंक्ति में वही अमृत धारा छिपी होती है। संत तुलसीदास साहिब कहा करते थे, वाणी संत की जल समानी। अर्थात संतों की वाणी जीवन देने वाली जल के समान होती है। जब हम उसे रोज सुनते हैं तो साधना में नई प्रेरणा मिलती है।